Hello friends, welcome to English with JP sir, and in this video you will learn phrasal verbs with step. So you will learn step up, step down, step on, step forward, step back, step aside, step in and step out. Alright, तो यहाँ पे step की phrasal verbs आप सीखेंगे। और तो phrasal verb क्या होती है? When we use a verb and a preposition, तो verb में हम different prepositions use करके phrasal verbs बनाते हैं और आप डिफरेंट प्रेपोजिशन यूज़ करते हो, उसका डिफरेंट मीनिंग निकलता है। तो वन बाय वन हम इन फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टेप अप। देखो स्टेप अप का मतलब क्या है? स्टेप अप का मतलब होता है बढ़ाना या प्रमोशन होना, आगे आना। अब देखो कैसे, ही स्टेप्ड अप एज द प्रेजिडेंट ऑफ द कंपनी। तो यानी कोई किसी इंसान को अपॉइंट किया गया है कंपनी के प्रेजिडेंट के लिए, तो हम कहेंगे कि ही स्टेप्ड अप एज द प्रेजिडेंट ऑफ द कंपनी। तो आप एक किस्म से यहाँ पे प्रमोशन कह सकते हैं। राम सिंह स्टेप्ड अप टू क्लेम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वहाँ पे वो आगे आया रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लेम करने के लिए कि ये मैंने किया है, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। स्टेप अप योर बिजनेस विद मी। अपने बिजनेस को मेरे साथ स्टेप अप करो, बढ़ाओ। ओके एक और है यहाँ पे, दिस कोर्स विल डेफिनेटली स्टेप अप योर कमांड इन इंग्लिश। तो ये जो कोर्स है आपकी इंग्लिश में कमांड को स्टेप अप करेगा, बढ़ाएगा। ये तो हुआ स्टेप अप। अब बात करते हैं स्टेप डाउन की। स्टेप डाउन का मतलब होता है किसी पद से हटना, इस्तीफा देना या कुछ चीज़ कम होना। ही स्टेप डाउन एज पार्टी लीडर। तो उसने पार्टी के लीडर से इस्तीफा दे दिया। शी स्टेप डाउन एज कैप्टन ऑफ द टीम। वह टीम के कैप्टन से हट गई या उसने इस्तीफा दे दिया। ओके, यू नीड टू स्टेप डाउन द डोजेज। तो तुम्हें जो अपनी डोज हैं उनको स्टेप डाउन करना पड़ेगा, उनको कम करना पड़ेगा। ओके अब बात करते हैं स्टेप इन की। स्टेप इन का मतलब होता है किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, स्पेशली मदद करने के लिए, इंटरवीन करना। तो फाइनली बिल गेट्स स्टेप्ड इन एंड बेल्ड आउट द कंपनी। तो कोई कंपनी है जिस पे बहुत कर्जा चल रहा था, वो दिवालिया होने की कगार पे थी, तो बिल गेट्स सामने आए मदद करने के लिए और उन्हें बेल आउट कर दिया। बेल आउट करने का मतलब होता है कि पैसे देके किसी को बचा लेना, तो उसको बेल आउट करना कहते हैं। ठीक है। पुलिस आस्क्ड द गवर्नमेंट टू स्टेप इन एंड टेक द मैटर इन देयर हैंड्स। तो पुलिस ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि आप इन्वॉल्व हों इसमें, आप आएँ बीच में, इंटरवीन करें और मैटर को अपने हाथ में लें। ओके इसके बाद है स्टेप आउट। देखो स्टेप आउट का सिंपल मीनिंग होता है कि किसी प्लेस को छोड़ना कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो जैसे आप देख सकते हैं ही स्टेप्ड आउट ऑफ द ऑफिस टू गेट द कॉफ़ी। तो वो कॉफ़ी लेने के लिए ऑफिस से बाहर निकला। तो मीन्स ऑब्वियसली कुछ देर के लिए ऑफिस से बाहर निकला, स्टेप्ड आउट ऑफ द ऑफिस। रवि स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस टू गेट द मेल। तो रवि घर से बाहर निकला मेल्स लेने के लिए। ठीक है ना, चिट्ठी पत्री लेने के लिए। स्टेप फॉरवर्ड। अब स्टेप फॉरवर्ड होता है आगे बढ़कर आना। ठीक है, तो अब देखो स्टेप इन और स्टेप फॉरवर्ड में थोड़ा सा अंतर है। तो स्टेप इन होता है किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व होना, और स्टेप फॉरवर्ड होता है कि अपने आप ही एकदम सामने आना किसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए। द कंपनी स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड स्पॉन्सर्ड द टीम। तो कंपनी आगे बढ़ी और उसने टीम को स्पॉन्सर किया। नो वन हैज़ येट स्टेप्ड फॉरवर्ड टू क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक। तो कोई भी आगे नहीं आया, आगे बढ़कर नहीं आया, कैसे भी कह सकते हैं, अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करने के लिए। तो जब भी अटैक होते हैं, आपने सुना होगा, तो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, वो जिस ग्रुप ने वो अटैक करवाया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हमने करवाया है। तो लेकिन यहाँ पे जो इसका मीनिंग है वो ये है कि अभी तक कोई आगे बढ़कर नहीं आया है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करने के लिए अटैक की। ओके नाउ वी हैव स्टेप बैक। तो स्टेप बैक का मतलब होता है टू टेम्परेली स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व्ड इन एन एक्टिविटी और सिचुएशन इन ऑर्डर टू थिंक अबाउट इट इन अ न्यू वे। अब मान लो कोई प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम में बहुत देर तक अटके हो, तो आप क्या करते हो, आप स्टेप बैक होते हो। आई मीन टू से आप उस प्रॉब्लम को थोड़ी देर तक छोड़ते हो और उस प्रॉब्लम को दूसरे तरह से सॉल्व करने के बारे में आप विचार करते हो। आई बीन ट्राइंग टू फिगर आउट फॉर सो लॉन्ग, आई शुड स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट इट डिफरेंटली। तो मैं बहुत टाइम से
इस प्रॉब्लम को, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक मुझे थोड़ा स्टेप बैक करना चाहिए, थोड़ा पीछे हटना चाहिए और दूसरे तरह से इसके बारे में सोचना चाहिए। वी नीड टू स्टेप बैक एंड लुक एट ऑल आवर ऑप्शंस। मुझे थोड़ा स्टेप बैक करना चाहिए, थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए इससे, और जो बाकी ऑप्शंस है उस पर भी विचार करना चाहिए। तो आप समझ गए, स्टेप बैक माने होता है कि कोई चीज़ है, कोई चीज़ आप कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपसे नहीं हो रही है, तो आप थोड़ा सा पीछे हटते हो उसके बारे में विचार करने के लिए। तो आप कहते हो कि आई शुड स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट इट डिफरेंटली। ओके, ऑलराइट, नाउ वी हैव स्टेप ऑन। स्टेप ऑन का सिंपल मीनिंग है किसी के ऊपर पाँव रखना, और इसके 2-3 मीनिंग बनते हैं वैसे। तो आई स्टेप्ड ऑन अ गम, स्टेप ऑन मीन्स किसी के ऊपर पाँव रखना, तो आई स्टेप्ड ऑन अ गम ऑन द वे होम। तो घर आते हुए मैंने च्युइंगम के ऊपर पाँव रख दिया और मेरे पूरे शूज़ में च्युइंगम चिपक गया, इस तरह से है, ठीक है ना। तो स्टेप ऑन मीन्स किसी के ऊपर आना। जैसे कोई स्पॉट है, आप बोलो कम स्टेप ऑन दैट स्पॉट, उस स्पॉट के ऊपर आओ। और एक और इसका मीनिंग बनता है स्टेप ऑन इट। तो अगर आपको किसी को बोलना है कि कम जल्दी जल्दी करो, तो सिंपली आप कहोगे कम ऑन स्टेप ऑन इट। एंड नाउ वी हैव फाइनली स्टेप असाइड। स्टेप असाइड का एक तो सिंपल मीनिंग होता है, कोई आपके सामने है और आप कह रहे हो कि प्लीज़ साइड हट जाओ, मुझे रास्ता दो, तो आप कहोगे कि स्टेप असाइड प्लीज़, गिव मी द वे। और इसके अलावा विड्रॉ या रिज़ाइन करने को भी, किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन से रिज़ाइन करने को भी स्टेप असाइड कहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो इसका कुछ एग्जांपल है। स्टेप असाइड प्लीज़, द लेडी नीड्स अ डॉक्टर। तो कृपया पीछे, आप कृपया साइड हट जाइए, जो ये महिला हैं इनको एक डॉक्टर की ज़रूरत है। तो मतलब आप कोई रास्ते में सामने, आप हॉस्पिटल में, तो आप उनको बोलोगे प्लीज़ साइड हट जाओ, स्टेप असाइड प्लीज़। ही हैज़ स्टेप्ड असाइड एज एडवाइज़र टू बोथ फर्म्स। तो वह जो है उसने दोनों फर्म से एक किस्म से रिज़ाइन कर दिया है एडवाइज़र के तौर पे। तो कोई पर्सन जो एडवाइज़र था अब उसने रिज़ाइन कर दिया वहाँ से, ठीक है। तो ये है स्टेप असाइड। ऑलराइट, वेल माय डियर, तो ये था आपके पास डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स विद स्टेप। आप अपनी इंग्लिश में इसको यूज़ करना, आई एम श्योर आपको यूज़फुल लगा होगा। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।